जी डॉक्टर आयशा, आप स्टार्ट करें। मैम आवाज आ रही है। जी जी, आवाज आ रही है। ठीक है। आगे ना हमारे पास आती है नेक्स्ट स्लाइड के माइंडफुलनेस इन डेली एक्टिविटीज के। हम जो अपनी डेली एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं उनके अंदर माइंडफुलनेस को कैसे प्रैक्टिस में लेकर आए। तो हम इसको जल्दी से देख लेते हैं, टाइम शॉर्ट है। हमारे पास ना जो सबसे पहले आता है कि ना आप ना जो माइंडफुल ब्रीथिंग करते हैं, माइंडफुल ब्रीथिंग आप कह लेंगे मेडिटेशन इसकी एक टाइप है। कि आप अपने ना एक हाथ अपना लेफ्ट ले ले, राइट ले, बिल्कुल एक पहले सबसे पहले एक सबसे काम पोस्चर में बैठना है, जिसमें भी आप कंफर्टेबल फील करें उसमें बैठ के आप जो अपना एक हाथ अपनी अपनी बैली पे रखना है। और बिल्कुल अ, आपके जो इन्वायरमेंट है बिल्कुल क्वाइट होना चाहिए। उसमें आपने ना जितना भी आप कर सकते हैं उसमें आपने ना अ, जो है ना अपनी इनहेल करना है और एक्सहेल करना है, और आपका फोकस आपकी ब्रीथिंग के ऊपर होना चाहिए। जब आप इस तरह करेंगे ना तो ये बिल्कुल आपने जब इसको स्टार्ट में लेना ना तो आपने इसको 1 2 3 मिनट से स्टार्ट करना है, जितना भी आप बेयर कर सकते हैं। लोग तो 1 आवर तक करते हैं, 1 आवर 1.5 आवर तक करते हैं, लेकिन वो जिनको प्रैक्टिस हो चुकी होती है। और इसकी मैं थोड़ा सा यहाँ पे ना मैं रिलीजियसली पॉइंट ऐड करना चाहूंगी कि जब हम नमाज पढ़ रहे होते हैं, हम नमाज इटसेल्फ एक मेडिटेशन है। जब आप नमाज पढ़ रहे होते हैं, कहते हैं ना कि आप जो अरबी नमाज में पढ़ रहे होते हैं उसमें आपको उसकी ट्रांसलेशन भी आनी चाहिए। तो ये वही चीज होती है कि आप जो पढ़ रहे हैं ना या जो आप जो काम कर रहे हैं आपका फोकस उसके ऊपर होना चाहिए। जब आप अरबी के साथ आपको ट्रांसलेशन भी आती होगी तो आपका फोकस इधर उधर डिस्टॉर्ट नहीं होगा, आपको वाकई नमाज में खुशू हुजू मिलेगा। या आप जब भी तस्बीहात कर रहे होते हैं सुबह के टाइम, आगे नेक्स्ट हम जाते हैं। जब आप ईटिंग करते हैं तो ईटिंग में जब आप कोई भी बाइट लेते हैं आपका जो मॉइस्चर होता है आप उसको स्वेल करते हैं, तो उसमें आप उससे जो फ्लेवर उसका जो होता है या उसका जो टेस्ट होता है आप उसको फील करें। और ये बजाय ये कि आप हम अक्सर हमने देखा होता है कि हम कोई भी ना नॉवल पढ़े होते हैं या टीवी देख रहे होते हैं। उसके बाद जो है ना हमारे पास आ जाता है कि जब आप वॉकिंग करते हैं, वॉकिंग की एग्जांपल ना थोड़ी सी मैं आपको ना बुदा से भी लूंगी। कि जब आप वॉक करते हैं ना, जब सुबह आप वॉक कर रहे होते हैं तो आप अपना आपका फोकस जो होता है ना अपने ईच स्टेप पे होना चाहिए, और उसके साथ आप रिलेट करते हैं विंड को रिलेट करते हैं कि जब आप ड्यूरिंग वॉक जब आप इनहेल और एक्सहेल करते हैं और फोकस करते हैं अपने अपने ईच फुट स्टेप पे, और उस इनहेल एक्सहेल को आप रिलेट कर रहे होते हैं इर्द गिर्द जो आपका एक फ्रेश एयर होती है, या आपके जो जो ग्राउंड होता है उसमें लीव्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, आप उन पर फोकस करते हैं। और नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास ना सबसे यहाँ पे क्रिटिकल इश्यूज आता है कि चैलेंजेस आते हैं हमें माइंडफुलनेस करते हुए। सबसे पहला जो हमारे पास चैलेंज आता है वो ये आता है कि हम ना डाइवर्ट हो जाते हैं, हमारा फोकस नहीं रहता। तो ये इसमें और हमारी रूटीन जो होती है ना बिजी होती है, तो इट्स ओके आपकी रूटीन बिजी होती है, लेकिन अब आप जैसे अपने जरूरी काम करने के लिए टाइम निकालते हैं, आज भी नहीं आपको कि हाफ आवर चाहिए करने के लिए, आप 1 and 2 मिनट से स्टार्ट करें। तो जब आप करेंगे आपको मजा आएगा, आपको रिलीफ मिलेगा, आपके लाइफ में पॉजिटिविटी इंडल्ज होगी, तो ऑटोमेटिकली आप इसको करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि ना जब आपको थॉट्स आ रही होती है ना तो आपने उनके ऊपर रिएक्ट नहीं करना, आपने उनके बारे में कोई जजमेंट नहीं देनी। कि लाइक इसमें ये नहीं है कि आपकी नेगेटिव थॉट आ रही है तो आप इसको एक्सेप्ट कर ले, नहीं। आपने नेगेटिव थॉट्स को एक्सेप्ट इस सेंस में करना है कि इट्स ओनली माई थॉट, नथिंग एल्स। तो इसके अलावा इसमें ये चीज भी आ जाती है कि जब आप डिस्टॉर्ट हो तो आपने ना जो आपको नई थॉट आई है आपने उसको मतलब एक्सेप्ट करके दोबारा से फोकस अपनी ब्रीथिंग के ऊपर कर लेना। नेक्स्ट जो हमारे पास डिस्टॉर्शन आती है कि हमारे पास लैक ऑफ टाइम होता है, जिसको हम हमने ना इस डिस्कस किया, और इसको थोड़ा सा और भी देख लेते हैं कि टाइम मैनेज इसलिए करना कि आप उसको लंबे टाइम पे ना स्टार्ट करें, बिल्कुल बेबी स्टेप्स लें, पहले 1 2 मिनट्स की करें, फिर 3 to 5, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस इनहेंस होती जाएगी आपको उसमें हैप्पीनेस और ग्रेटिफिकेशन मिलेगी, तो फर्दर आपका खुद वो आपकी हैबिट में इंक्लूड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलें तो इम्पेशंस हमारे अंदर आती है जब हमें वो चीज जो माइंडफुलनेस के थ्रू हमने बड़ी बड़ी बातें सुनी होती हैं, ये होता है वो होता है, हमारे अंदर जब ये चीज आती है ना कि वो चीज हमें नहीं मिल रही, तो आपको ये कंसीडर करना चाहिए, ये इस चीज को वंडर करना चाहिए
ये एक स्किल है जो कि प्रैक्टिस करने से आएगी, जो मेरे अंदर रिजिलियंस लेकर आएगी, प्रैक्टिस करने से आएगी, जो कि स्टेप बाय स्टेप आती है। एकदम से मैं कहूँ मैंने एक दिन किया, 2 दिन किया तो मैं मेडिटेटर बन जाऊं या मुझे डेली बेस पे वो ग्रेटिफिकेशन भी मिले, तो ऐसे नहीं होता जब तक आप इसके अंदर एक्सपर्ट नहीं होते या इसको आप रेगुलर अपनी लाइफ रूटीन का पार्ट नहीं बनाते। उसके बाद ये पहले वाली पॉइंट से ही रिलेट कर रहा है कि जो भी आपको नेगेटिव थॉट्स आएंगे आपने जस्ट इनको थॉट्स ही समझना है, इनको ट्रू कंसीडर नहीं करना और इनको कैरिड अवे कर देना है। नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं। तो इसमें हमारे पास इमेज है, इमेज को आप देखें कि इसके अंदर जो चैलेंजेस आए हैं ना वो इस पिक्चर में ना इलेबोरेट करके दिखाया गया। तो टाइम इज टू शॉर्ट, हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। हमारे पास आ जाती है ना माइंडफुलनेस की ना अप्रोचेज आ जाते हैं कि माइंडफुलनेस हम किस तरह कर सकते हैं या कौन सी जो आज के कंटेम्प्रेरी टाइम में ये अप्रोचेज जो है ना वो प्रैक्टिस की जा रही हैं। इनमें से हमारे पास वही सबसे पहले जो आई थी कि ना जो स्ट्रेस रिडक्शन होती है कि जो भी आपका जब आप माइंडफुलनेस रहेंगे, थॉट को एक्सेप्ट करेंगे, प्रेजेंट स्टेट में रहेंगे, तो ऑब्वियसली आपका स्ट्रेस जो है वो रिड्यूस होगा, आपका इम्यून सिस्टम बेहतर होगा, बैलेंस रहेंगे, आपका जो ब्लड प्रेशर लेवल है वो भी बैलेंस रहेगा, इमोशनली भी आप बैलेंस रहेंगे। तो ये चीज इसके अंदर आपको प्रैक्टिस करवाई जाती है, जिसका जो कि हम माइंडफुलनेस में प्रैक्टिस करते हैं और इस कंटेम्प्रेरी एरा में एमबीएसआर के अंदर होता है। और यही चीज एमबीसीटी में जिसमें हम थॉट्स नेगेटिव पैटर्न्स को डिस्टॉर्ट करते हैं, अपने अंदर पॉजिटिविटी डेवलप करते हैं। और इसके बाद ना एक्सेप्टेंस थेरेपी आ जाती है, जो कि माइंडफुलनेस बेस्ड एक्सेप्टेंस थेरेपी। इसमें ये होता है कि आपको जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे होते हैं ना ये इसके साथ ये भी सीबीटी के अंदर आ जाती है। आपने उनको एक्सेप्ट करना है, उनके ऊपर इम्पल्स रिएक्ट नहीं करना, आपने उनको पॉन्डर करना है, पास लेना है, फिर उनके ऊपर रिफ्लेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल इसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आप जो है ना अ, किसी के साथ आपका कोई आर्ग्यू हुआ है, तो अगर आप ये उसी उसे इमीडिएटली रिस्पॉन्स करेंगे तो हो सकता है वो बिल्कुल ही जो उसने कहा हो गुस्से गुस्से में आके हम उसके बियॉन्ड या उससे ज्यादा आप नेगेटिव रिस्पॉन्स करें उसको। तो जब हम माइंडफुल होकर उसने जो कहा है उसकी एक एक बात को सुनेंगे, उसके पॉजिटिव आउटकम को देखेंगे, तो हम क्या कहते हैं इसको एक्सेप्ट करेंगे उसको और फिर एक काम वे में उसका रिस्पॉन्स करेंगे, तो वो फर्दर की जो कॉन्फ्लिक्ट्स है हमें उससे रिलीफ देगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो हमारे पास आ जाती है कि ना रिसर्च और एविडेंस हमारे पास क्या है कि माइंडफुलनेस आपको साइकोलॉजिकली भी और फिजियोलॉजिकली भी आपके लिए बेनिफिशियल है। तो इसमें उन्होंने सबसे पहले कहा है कि आपका जो है ना आपके अंदर जो है ना एंजाइटी और ये जो डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं ये कम होती है, इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें हम आगे देखते हैं। जो आपका एमआरआई है ना, ये एमआरआई जब स्कैनिंग की गई थी ना तो इसमें एक रिसर्च हुई थी जो कि सारा लेजर ने की थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर। 8 वीक्स का उनको ना ड्यूरेशन दिया गया था जिनके ऊपर ये प्रैक्टिस की गई थी माइंडफुलनेस की। तो उन्होंने कहा था जो माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं ना उनके अंदर ग्रे मैटर जो है ना वो एक्सपैंड होता है, वो ज्यादा देखा गया था। ग्रे मैटर आपका पाया जाता है आपकी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में पाया जाता है, जहाँ पे आपकी डिसीजन मेकिंग और अदर हार्ड मेंटल एक्टिविटीज हो रही होती हैं। उसके अलावा आपका देखा जाता है इसके अंदर एमेगडेला के अंदर। एमेगडेला के अंदर जो है ना जब आप इसको परफॉर्म करते हैं ना तो आपका एमिगडाला इमोशन से रिलेटेड होता है। आप इमोशनली आपने उनको इमोशंस को कैसे रेगुलेट करना है वो चीज़ आपके अंदर डेवलप होती है। और आपका लर्निंग और मेमोरी जो कि हिप्पोकैम्पस के अंदर इसके रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये चीज़ आपके अंदर ना लेकर आती है कि आप इसके अंदर आप स्किल्ड होते हो। आपका जो है ना थ्रू माइंडफुलनेस आपका ये एक बैलेंस वे में रहती है। आपकी जो ओवरऑल वेलबींग है, क्योंकि जब हम ये जैसे कि हमने पहले एक्सप्लेन किया कि आप हर चीज के ऊपर थॉटफुल हो रहे हो, हर चीज को बैलेंस वे में देख रहे हो, तो ऑब्वियसली आपकी वेलबींग जो है वो भी इनहेंस हो रही है।
इसके बाद ना हमारे पास प्रैक्टिस आ जाती है कि हम प्रैक्टिकली माइंडफुलनेस कैसे कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास वही जो मैंने पहले बताई थी, उसके अंदर डीप ब्रीथिंग वाली, ये वही एग्जांपल आ जाती है 5 मिनट की। फॉर एग्जांपल आप कोई असाइनमेंट कर रहे हैं या आपको डेडलाइन मिली हुई है, तो या इस तरह का काम है जो आपने अगले 15-20 मिनट में आपने करना है, तो उसमें आप पहले 2 मिनट ले लें, माइंडफुल रहें, आपके अंदर जो नेगेटिव थॉट्स आ रही है ना होगा तो क्या होगा, कैसे करूंगी। तो आप जब इस तरह इसको प्रैक्टिस करेंगे, इनहेल और एक्सेल करके, जैसे आपको कहा था अपनी थॉट्स को उनके साथ रिलेट करना है, तो ये आपको फर्दर जो आप इससे रेलिवेंट आप आपके अंदर एक क्या कह लें नेगेटिविटी डेवलप होगी, उससे आपको अवॉइड करवाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि बॉडी स्कैन मेडिटेशन। जैसे वॉकिंग का हमने एक्सप्लेन किया था ना कि वो ये वॉकिंग में कि आप जब वॉक करते हैं ना, तो या फिर आप ये बिल्कुल उससे रेलिवेंट है कि आप ना आपने 16 PMR को आपको पता होगा, 16 PMR यानी प्रोग्रेसिव मेट्रिक। इसमें ना हमारा ये होता है कि आपके जितने भी बॉडी सेंसेशंस है ना जिनको आप फील कर सकते हैं, यानी कि मतलब आपके टोस हो गए, हेड, आईज और नोज, लिप्स, यानी कि आप इनकी सेंसेशन को फील करेंगे। और इसमें आपको पर्टिकुलरली जिस एरिया में इश्यू होगा ना, थ्रू इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन हम उस चीज को ना उससे रिडम्पशन लेंगे। नेक्स्ट हम देखें तो हमारे पास आ जाता है जर्नलिंग करते हैं। जर्नलिंग भी ना माइंडफुलनेस की ना एक टाइप है, जिसमें होता है कि ना आप अपनी जो थॉट्स होती है ना उनको राइट डाउन करते हैं विदाउट गिविंग एनी टाइप ऑफ जजमेंट। यानी कि आपको जो भी थॉट्स आ रही, कहते हैं ना आप अपने थॉट्स को लिखेंगे तो लिखने से आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है। ये सेम चीज, ये भी एक माइंडफुलनेस की ही एक टाइप है कि आपके अंदर जो भी थॉट्स आ रही हैं आप उनको लिखें। और जब आप उनको लिखेंगे आपने इनको ऊपर कोई जजमेंट नहीं देनी, जिस तरह आ रही है आपने उसी तरह उनको कॉपी पेस्ट करना है, जिसके बाद आप रिलैक्स फील करेंगे। आपने उनके अंदर कोई फिल्टर नहीं लगाना। तो कंक्लूजन हमारे पास से ये आ जाती है कि ना ओवरऑल जो हम माइंडफुलनेस करते हैं ना, जो हमारे अंदर एक अचीवमेंट सेंस लेकर आती है, वो इस सेंस में कि जब आपके अंदर नेगेटिविटी नहीं होगी, आप जो काम कर रहे होंगे आपका फोकस उसके ऊपर होगा, आप इमोशनली बैलेंस्ड होंगे, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, इम्यून सिस्टम आपका अच्छा होगा, स्ट्रेस रिडम्पशन होगी। तो आपकी जो माइंडफुलनेस आपको इस सेंस में ओवरऑल हेल्प करेगी। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन यू हैव फ्री टू आस्क। जी थैंक्स अ लॉट डॉक्टर आयशा। अच्छा, उम्मीद है आप लोगों को वर्कशॉप अच्छी लगी होगी। बहुत फ्रूटफुल नॉलेज था, मैंने भी कंप्लीट अटेंड किया। तो आप सब लोगों ने ना ऑफिशियल ग्रुप में फीडबैक देने हैं, अभी मैं प्राइवेसी ऑन कर दूंगी। और बाकी जो हमारे अपकमिंग वेबिनार्स हैं कुछ, जैसे नेजोगेस्ट्रिक फीडिंग की, और उसके बाद हमारी एक और वर्कशॉप है अप्रैल का, ये मई का शेड्यूल है अप्रैल का। और इसके अलावा एक और हमारी वर्कशॉप है जो फिजियोथेरेपी करवाने जा रही है नेक्स्ट। हाँ जी, ये फिजियोथेरेपी फॉर आर्थराइटिस एंड जॉइंट हेल्थ। उसके अलावा हमारी एक 1 मंथ की इंटर्नशिप मई में स्टार्ट होनी है, ग्रुप डिस्काउंट अवेलेबल है। और वो है सर्टिफिकेट इन न्यूट्रिशन, ओबेसिटी एंड वेट मैनेजमेंट। बीइंग अ डाइटिशियन, हेल्थ केयर प्रोफेशनल, ये मैं खुद करवाऊंगी। और ये वीकेंड क्लासेस होंगी इसकी, और रिकॉर्डेड होगा ये सारा डाटा भी, ठीक है, ये सारी वर्कशॉप भी, सॉरी ये 1 मंथ की इंटर्नशिप भी। वीकेंड क्लासेस सैटरडे संडे, ठीक है। तो ये अपकमिंग हमारी अपडेट्स हैं। बाकी जो रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स हैं उनको ऑफिशियल ग्रुप में मतलब कि मिल जाएगी इंशाल्लाह सर्टिफिकेट विद इन वर्किंग डेज, ये जो न्यू वीक स्टार्ट होने जा रहा है कल। और बाकी रिकॉर्डिंग आज मिल जाएगी, और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी आज मिल जाएगी। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोगों ने ना ऑफिशियल ग्रुप में करना है, 12 बजे तक ना लाइक प्राइवेसी ऑन होगी ग्रुप की, ठीक है। और फीडबैक भी हमें वहां पे देने हैं। थैंक्स अलॉट अगेन फॉर प्रीशियस टाइम, आप सब लोगों ने टाइम निकाला। और हुमैरा, आप ऐड है हमारी अकेडमी वाले ग्रुप में। ओके, मैं दोबारा अगेन चेक कर लेती हूँ, ठीक है। चलें, ठीक है। अपना बहुत सा ख्याल रखें, इंशाल्लाह फिर न्यू वर्कशॉप में मुलाकात होती है आप सब लोगों के साथ। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।